नाजरीन, IPPs से क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है, किस तरह IPPs आवाम को लूट रही हैं और साहिब इक़्तिदार जमातें इसके लिए कुछ नहीं कर रही। हालिया बिजली के बिलों में इजाफा जहां पर एक तरफ IMF की डिक्टेशन के ऊपर अमल करने की वजह से है, तो दूसरी तरफ IPPs के साथ माजी के अंदर की जाने वाले मुआहदे हैं। ये IPPs क्या हैं जिनको बुनियाद बनाकर हाफिज़ नईमुर्रहमान भी 26 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर धरना देने जा रहे हैं। नाजरीन, 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए प्राइवेट सरमाकारों के लिए 15 इंडिपेंडेंट पावर कंपनीज यानी IPPs को बिजली बनाने के लिए मुतारिफ करवाया। उनके साथ मुआहदा हुआ कि ये लोग बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स खुद या गैर मुल्की सरमाकारों से लगाएंगे और हुकूमत पाबंद होगी कि उनकी पैदावारी गुंजाइश यानी कि कैपेसिटी पेमेंट्स, अक्सर आप देखते भी होंगे आपके बिलों के ऊपर कैपेसिटी के नाम से कुछ चार्जेस भी आ जाते हैं, यानी उनकी पैदावारी गुंजाइश कैपेसिटी पेमेंट्स के तहत उनसे तमाम बिजली खरीदेगी जिसके एवज अदायगियाँ डॉलर्स में की जाएंगी। यानी कि अगर किसी IPPs की पैदावार 1500 मेगावाट है और हुकूमत सिर्फ 700 मेगावाट बिजली खरीदेगी तो अदायगियाँ 1500 मेगावाट के हिसाब से करना होगी। ये हुकूमत पाकिस्तान ने मायदा किया हुआ है। उस वक्त जो रेट तय हुआ था इन IPPs कंपनी के साथ वो ये था कि कुछ IPPs के साथ $14 यूनिट और कुछ के साथ $15 यूनिट के हिसाब से रेट तय हुआ था। गुलाम मुस्तफ़ा खर जो कि बेनज़ीर दौर में पानी और बिजली की वजारत के इंचार्ज थे, उस वक्त इन्होंने ये मुआहदे किए थे। उस वक्त जो अपोजिशन का जो किरदार अदा करते थे वो मियाँ नवाज शरीफ थे। उस वक्त उन्होंने इन मंसूबों की मुखालफत की और कौम से कहा गया था कि इन कारखानों की तनसीब का जो मकसद है वो आवाम को वाफिर बिजली फराम करना नहीं बल्कि कमीशन और किक बैक्स का हसूल है। लेकिन जब यही मियाँ नवाज शरीफ साहब जब अपने इक़्तिदार के अंदर आए तो न सिर्फ उन्होंने इन IPPs के मुआहदों को मनसूख किया बल्कि और बढ़ाया और वापडा के अपने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे पानी बिजली पैदा करने के उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। 2002 में जनरल मुशर्रफ ने मज़ीद 15 नई IPPs मुतारिफ करवाए। ये मुआहदे भी पीपल पार्टी हुकूमत की तरह थे। यूँ 2002 तक कुल 30 IPPs बिजली बनाने के बल्कि डॉलर्स छापने के इंतहाई नफ़ा बख्श धंधे पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश हो गए। 2006 में जनरल मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने 38 मज़ीद IPPs को डॉलर छापने के लाइसेंस बांटे और यूँ IPPs की तादाद 68 तक जा पहुँची। आपको पता है कि शौकत अजीज़ ये वो बंदा था जो पाकिस्तानी भी नहीं था और बाहर से एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म था जो पाकिस्तान के ऊपर पूरे 5 साल उसने हुकूमत की, फिर उसके बाद गायब हो गया। 2015 में मुस्लिम लीग नून ने 7 मज़ीद सरमाकारों को IPPs के लाइसेंस जारी किए और तादाद इस तरीके से फिर 75 होगी। अगरचे मुस्लिम लीग ने जो प्लांट लगाए वो कोयले से चल रहे हैं लेकिन ये भी पन बिजली की निस्बत काफ़ी महंगे। याद रखिए कि सबसे सस्ती जो बिजली पैदा होती है वो पानी के ज़रिए से पैदा होती है पूरी दुनिया भर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई मकामात हैं जहाँ पर पानी की बिजली पैदा की जा सकती है, पन बिजली से कहते हैं। उनके साथ इन्हीं खतूत पर जो नून लीग के अंदर जो मुआहदे किए गए थे उनके साथ भी इन्हीं खतूत पर मुआहदा किया गया। 2023 में सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुल्क भर में इन IPPs के अलावा वापडा के अपने पन बिजली और न्यूक्लियर प्लांट के ज़रिए से बिजली बनाने की गुंजाइश इस वक्त जो 38,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त कुल ज़रूरत 23 से 24,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। वापडा के पानी की बिजली सिर्फ ₹3.25 फ़ी यूनिट है, लेकिन इन IPP से जो बिजली वापडा को मौसूल होती है उसकी कीमत ₹80 फ़ी यूनिट है। अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा गैप है और जिसके ख़रीदने के हम पाबंद हैं। 2013 से 2023 तक 10 सालों में इन IPPs को 18,000 अरब रुपए की अदायगियाँ हो चुकी हैं, जिनमें से खरीदी जाने वाली बिजली की मालियत तकरीबन 9,650 रुपये है, जबकि पैदावारी गुंजाइश की मद में इन IPPs को तकरीबन 8,350 अरब रुपए की अदायगियाँ डॉलर्स में की जा चुकी हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा डबल अमाउंट हम उनको पे कर चुके हैं। और ये अमाउंट कौन पे कर रहा है? मैं और आप पे कर रहे हैं, ये पब्लिक पे कर रही है और खुसूसन वो लोग पे कर रहे हैं जो बिजली की बिल अदा करते हैं। वो लोग तो अदा ही नहीं कर रहे जिन्होंने कुंडे लगाई हुई हैं। जो ही डॉलर की शरह बुलंद होती है बिजली भी महंगी होती है, क्योंकि हमारे उनके साथ मुआहदे डॉलर्स के अंदर हैं, जिसकी वजह से मालकान खरबों रुपए कमा रहे हैं जबकि गरीब के लिए बिजली के बिल मौत का परवाना बन चुके हैं। क्या हम बिजली के बिलों पर बिल बिलाते रहेंगे या इनका मुहासबा भी करेंगे जिन्होंने बिजली के प्लांट्स लगाए और अपनी ये जो कौम है उसको बेहाल कर दिया, उसके ऐसे हाल के ऊपर छोड़ दिया कि लोग अपने घरों के सामान बेचकर बिजली की बिल अदा कर रहे हैं, अंधेरे के अंदर गुजारा कर रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, इस वक्त यह है कि पूरी कौम न सिर्फ इसका तमाशा देखे, इसकी लीगल सतह पर भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और अवामी सतह पर भी जो इसके ख़िलाफ़ तहरीक उठाए उसका हिस्सा बनना चाहिए और उनकी
کیے گئے معاہدوں کو، خصوصاً جو آمرانہ دور کے اندر جو معاہدے کیے گئے تھے مشرف دور کے اندر، ان کو بالکل قدم قلدم قرار دینا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی پینلٹیز پڑتی ہے تو ان لوگوں کے اوپر ڈالنا چاہیے جو اس کے بینیفیشریز ہیں۔